हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिसमें आप मुझे देख रहे हैं. In this video, we will discuss assertion question and multiple questions. So this lecture is very important your examination, NEET examination, है ना. आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से लगाना है. सो आपको पता होगा कि नीट एग्जामिनेशन में इतना फुदू भी नहीं आ रहा है, मतलब लार्ज क्या हो रहा है कि मेरा भाई अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो बना रहा है बहुत बड़ा बड़ा बना रहा है, छाप रहा है ना. आपको उसमें करेक्ट इनकरेक्ट करना है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि आपको ये चीजें अगर पता होगा तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा ना. So this lecture and this chapter is very essential your examination. This lecture and this chapter. So आपको पता होगा कि ये चैप्टर की पहली है. इस चैप्टर के पहले हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई, रीजन क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना. तो ये क्या कर रहा है कि जो थायरोक्सिन होता है, क्या होता है, थायरोक्सिन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बीएमआर ऑफ द बॉडी. और बीएमआर क्या होता है, व्हाट इज द बीएमआर? What is the BMR? Basal metabolic rate. BMR is called basal metabolic rate, है ना. अब ये जो थायरोक्सिन होता है ना, क्या करता है कि ये मेंटेन करता है, क्या करता है, ये मेंटेन करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, है ना. तो आपको पता होगा कि ये सत्य बात है, बिल्कुल असत्य नहीं है मेरे भाई, है ना. सत्य यहाँ पर चीजें चल रही है. सो ठीक है, आगे क्या कर रहा है आपको समझ में आ रहा है ना कि हाँ ये एसेंशियल होता है मेरे भाई. जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है बॉडी की, उसके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है ना. आपको ये समझ में आ गया, बहुत ज्यादा जरूरी होता है. आगे बात करें इसके रीजन की. सही भाई, बात सही है तो इसको सही कर देना चाहिए ना, इसको थप्पा लगा देना चाहिए. रीजन क्या कर रहा है कि जो थायरोक्सिन होता है ना, क्या करता है, इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स एंड एक्सेट्रा. ये जो थायरोक्सिन होता है ना, क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म, किसके मेटाबॉलिज्म, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. दिस इज द ट्रू लाइन की आपको ये जानना है कि ये सही में मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसको क्या कर देता है, मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है. चलिए अभी सही है भाई, तो ये सही है. देखो इसका रीजन भी है ना. ऐसा मत कहना थायरोक्सिन है तो मास्टर थायरोक्सिन ही लिख दिया है, बिल्कुल सही है, बट इसका आंसर याद रख लेना. आंसर क्या होगा, ये होगा. अब ज्यादातर तुम लोग को लगेगा कि मास्टर आंसर यही लगा दे रहा है ना, क्योंकि भाई आपको मेरे को है कि लगवा, लेकिन ऐसा नहीं है. आंसर ये क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, जो पैराथायरॉइड होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन होता है, क्या करता है, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड. क्या करता है, पैराथायरॉइड इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड में, है ना. आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि इंक्रीज कर देता है कैल्शियम लेवल को ब्लड में. अब देखो मेरे भाई, मैंने बोला था मतलब ये स्ट्रक्चर ही बनाया था, बोन का एक स्ट्रक्चर बनाया था. मैंने बोला था कि हम लोग जो खाते हैं, जितने भी अपने डेली के रूटीन में हम लोग खाते हैं, जो भी खाते हैं ना, उसमें भी मैंने कैल्शियम मैंने इंटेक किया, मान लो. दूसरी कैल्शियम क्या है कि हमारे बोन से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है. बोन से क्या होता है, कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होता है और इसको ब्लड में पहुंचाया जाता है. अगली चीज मैंने क्या बोला था कि जो कैल्शियम होता है ना, ये मान लो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड मतलब कि नेफ्रॉन में क्या होता है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, तो रोक देती है. मतलब कि ये जो आपको कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, इन सबों को क्या किया जाता है, इसको केवल रोक दिया जाता है. तो ये क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को, ग्लूकोज मतलब कि लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है. सॉरी, कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है. कैल्शियम लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है. तो आपको पता होना चाहिए कि पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है मेरे भाई, कैल्शियम लेवल को क्या करता है. देखो यहाँ पर होता क्या है, मैंने बोला था कि आइडो जो लगाया था ना, आइडो है ना, ये याद रख लेना. सिर्फ कोई को आइडो नहीं लगा था, एक ही आइडो लगा था. तो आपको हमने आइडो बोला था कि आपको T4 बोला था, T3 बोला था और एक कैल्शियम बोला था, है ना. तो आइडो कैल्शियमिक है ना, ये बोला था ना. और हाइपो भी बोला था, हाइपो कैल्शियमिक. हाइपो और हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है. हाइपो मतलब क्या होता है, कम होता है. मैंने ये भी चीज बोला था. तुम लोग को अगर याद होगा तो मेरे भाई बोलना, अगर नहीं क्लास की हो, लेक्चर नहीं किए तो जाकर आराम से कर लेना.
सो ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है कैल्शियम लेवल को इन ब्लड में। चलिए भाई ठीक है, वो तो ठीक है। जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है ना, क्या होता है पैराथायरॉइड हार्मोन, पीटीएच लिखे हैं भाई, पैराथायरॉइड हार्मोन होता है। वो क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, रीअब्जॉर्प्शन को ऑफ कैल्शियम। मैंने तुरंत बोला कि रीअब्जॉर्प्शन की, इसकी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है मेरे भाई, वो बढ़ा देता है, प्रमोट करता है, मतलब कि प्रमोट मतलब कि प्रोत्साहित, प्रमोट कर देना, आगे बढ़ा देता है ना, बाय द किडनी, है ना, और किडनी के द्वारा, है ना, एंड इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और डायरेक्टली ये कराता है कहां पे, सुनो मेरे भाई, मैंने बोला ऐसे तुम लोगों को समझाने के लिए, तो मैं फटफट बोल नहीं देता। जो पीटीएच होता है ना, ये किसके रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, तो कैल्शियम के, बस इतना ही। और कहां से करता है, तो किडनी से करता है, किसके, तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को फ्रॉम इंटेस्टाइन में डायरेक्टली, है ना। अब ये चीजें तो मैंने बोल दिया कि रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, बढ़ाता है, प्रमोट कर देता है, ठीक बात है, अच्छी बात है। अगर तुम लोग मेरे भाई, ये ठीक, अबे यार, तुम लोग मेरे भाई अगर पढ़े हुए हो तो मेरे बताना कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड, मैंने बताया था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लिप ऑफ हेलने, मेरे असेंडिंग लूप ऑफ हेलने, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने, ये सारी चीज मैंने बोला था ना। अबे बताया था कि नहीं मेरे भाई, बताया होगा क्या, मैंने बोला ही था। अब बताना, जो हमारा डिस्टल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, एक कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट में किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में, जरा बताना। आगे आपको समझ में आ गया कि भाई ये दोनों सही है, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, है ना। चलो ठीक है। क्या कर रहा है कि इंसुलिन जो होता है डिक्रीज करता है ब्लड शुगर को, है ना, ब्लड शुगर को क्या कर देता है, कम करता है। तो बस इसका यही काम है कि ब्लड शुगर को आपको कम करना है भाई, इंसुलिन को, है ना। अब जब इंसुलिन क्या करता है कि प्रमोट करता है किसको, सेलुलर अपटेक को, है ना, अपटेक को, सेलुलर मतलब एक सेल जो है, सेल के अपटेक और यूटिलाइजेशन को क्या कर देता है, तो ये प्रमोट करता है ग्लूकोज की, है ना। देखो सुनो, इंसुलिन प्रमोट करता है ग्लूकोज की अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को, किसमें मेरे भाई, तो सेल में, सेलुलर लेवल में। मान लो एक सेल है, तो उसमें भाई ये तो प्रमोट करेगा ही करेगा इंसुलिन, है ना, प्रमोट करेगा ही करेगा। बात सही है कि नहीं, अरे सही है ना, इंसुलिन, हाँ लिखे भाई। चलिए आगे बातें करते हैं। जो ग्लूकागॉन होता है, ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ये ग्लूकागॉन क्या करता है, तो मेरे भाई इंक्रीज कर देता है। इसमें कोई मतलब ये वाली बात है, ये नहीं, सही बात है, तथ्य सही बात है, तो मेरे भाई सही बात लिख दिए हैं डायरेक्टली, इसमें कोई झोल झाल नहीं लिखे हैं, बस इसमें सीधा सीधा लिख दो भाई क्वेश्चन, ये आंसर, है ना, इसमें क्या करना है। आगे कह रहा है कि जो ग्लूकागॉन होता है स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस सॉरी भाई, इन द लिवर, किसमें, लिवर में। जो लिवर होता है, लिवर में हमारा ग्लाइकोजन क्या होता है मेरे भाई, मतलब जो हमारा ग्लाइकोजन होता है उसमें रहता है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्लूकोज होता है किस फॉर्म में हमारे अंदर रहता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहाँ रहता है, तो लिवर में, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो लीवर से कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस मतलब टुकड़े टुकड़े काट काट कर देना, टुकड़े टुकड़े करना। तो मेरे भाई अगर मान लो कि कोई चीज है, मान लो कि मैंने पानी है, पानी को मैंने ऐसे है, तो पानी को मैंने जमा कर रख दिया, है ना, बर्फ के फॉर्म में। अब क्या होता है कि क्या किया मैंने, बर्फ को काटना चालू किया, काट कर पानी के फॉर्म में मैंने फिर कर दिया। वही बात है यहाँ पर भी, क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन होता है ना, ये क्या कर देता है, ये मान लो कि हमने ग्लाइकोजन हमको मान लेना, बर्फ को क्या मान लेना मेरे भाई, तो आपको ग्लूकोज मान लेना, बर्फ को क्या मान लेना मेरे भाई, ग्लूकोज मान लेना, मतलब कि एक ग्लूकोज से बना हुआ है बर्फ, है ना, तो वही ग्लाइकोजन है। तो क्या होता है मेरे भाई, इसकी लिसिस कराता है वाटर के प्रेजेंस में, लिसिस कराता है। अब चलो ठीक है, सुनो,
एक हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रो मतलब एक वाटर के प्रोसेस में होता है, तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं है, सॉरी मेरे भाई, ये हाइड्रोलिसिस नहीं है, तो ऑप्शन ये होगा। चलिए आगे क्या कर रहा है, एड्रेनलिन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, बिल्कुल सही है, इसमें सही है भाई। ये क्या होता है, एड्रेनलिन क्या होता है, जो एड्रेनलिन होता है इज द इमरजेंसी हार्मोन, है ना। इट्स एक्टिवेट इन इमरजेंसी कंडीशन, क्या होता है, ये इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, एक्टिवेट होता है। सो आपको ये पता है ना। और इट्स प्रिपेयर द बॉडी टू फेस स्ट्रेसफुल और सिचुएशन, क्या करता है मेरे भाई, तो प्रिपेयर करता है किसके लिए, जो हमारे फेस है, हमारे जो फेस है, बॉडी से लेकर जो फेस है, उसके स्ट्रेसफुल को, उसके सिचुएशन को क्या करता है मेरे भाई, तो ये प्रिपेयर करता है। ये बिल्कुल सही है भैया, ऑप्शन ए होगा। सॉरी, क्या कर देता है, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच में कॉज डायबिटीज इंसिपिटस। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई बोला था कि डायबिटीज एक मालाइटस होता है, एक डायबिटीज इंसिपिटस होता है, मैंने बोला था ना। अब ये जो मलाइटस होता है, मलाइटस किसके कारण होता है जरा बताना। अगर मेरे भाई क्लास नहीं की हो तो जाकर क्लास करना, बिल्कुल क्लास करना। डायबिटीज मलाइटस किसके कारण होता है, डायबिटीज इंसिपिटस कैसे, ये तो इंसिपिटस तो बता ही देंगे। मलाइटस किसके कारण होता है आपको बताना है, सिर्फ चुपचाप कुछ नहीं करना है, आपको यही बताना है। तो मलाइटस आपको क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बोला है, बताता हूं इसको क्यों होता है जरा बिल्कुल। तो ये क्या करता है, एडीएच क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पुलिस बुला लगी, एंटी पुलिस बुला देगी, एंटी पुलिस। सो आपको ये भी सही है भाई, बिल्कुल सही है। क्या कर रहा है कि जो एडीएच होता है ना, वो प्रमोट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इन किडनी। जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो मतलब रुक जाएगा ना, तो क्या होता है कि ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद हमको सुसु उसु मेरे भाई जो होता है ना, नहीं कर पाएंगे, मतलब कि ये रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है। अगली बात क्या है कि ये एडीएच जो है, एडीएच लिखे ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी पुलिस बुला लेगी, एंटी मतलब एंटी पुलिस बुला लेगी। ये एडीएच हमने बातें किया था आपको एक्सक्रीशन वाले में बातें किया था एडीएच के बारे में, है ना, जहां पे नेफ्रॉन ने भी बातें किया था, वहां पे कुछ एडीएच के बारे में भी बताया था, है ना। तो आपको याद रख लेना है कि ये प्रमोट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को, बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन यही होगा। चलो, ये चीज है, कितना किसको रास आया मेरे भाई, किसको रास है। हाँ, क्या मैंने बोला था कि डायबिटीज इंसिपिटस जो होता है ना, ये एक डेफिशिएंसी है एडीएच की मेरे भाई, क्या होती है के वजह से होती है ना। देखो, डायबिटीज मैंने मालाइटस बोला था बहुत बढ़िया तरीके से, मैंने लेंगर ऑफ आई आपको आईलेट्स बोला था, है ना। ये सेल मैंने बताया था और बढ़िया तरीके से, और इसमें मैंने सेल में बताया था क्या कि अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं और डेल्टा सेल होते हैं, मतलब कि आपको सिग्मा होते हैं, सिग्मोइड मतलब सिग्मा ऐसे सिग्मोइड होता है, उसे मैंने गलती से, मेरे को उतना फिजिक्स नहीं था। तो ये होता है, और क्या होता है कि ये अल्फा सेल होता है ना, अल्फा सेल होता है, ये ग्लूकागोन को क्या करता है मेरे भाई, ग्लूकागोन को बनाता है। और ये जो बीटा होता है ना, इंसुलिन को बनाता है। और ये जो मैंने सिग्मोइड बोला है ना, ये क्या करता है मेरे भाई, तो आपको ये याद रख लेना है कि ये फीडबैक, निगेटिव फीडबैक देता है। क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है। और ये कौन सा हार्मोन कौन बनाता है मेरे भाई, तो सोमेटोस्टेटिन बनाता है। सोमेटोस्टेटिन जो होता है सबको मेरे भाई कंट्रोल करके रखता है ना, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बोला था। तब जब क्या होता है कि हमारे ब्लड में क्या होती है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, तो डायबिटीज क्या होता है, इंसिपिटस होता है, मतलब इंसुलिन की कमी से क्या होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है मेरे भाई, डायबिटीज मलाइटस होता है। अरे यार क्या बोल रहा हूँ, डायबिटीज मलाइटस होता है। और एडीएच के डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिटस होता है। सो इतना तो समझ में आया, चलो आगे बातें करते हैं, है ना।
चलो मेरे भाई, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को नोट कर दिया है, नोट डाउन कर दिया है मेरे भाई, और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करेंगे, है ना। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन को हम लोग को बढ़िया तरीके से देखना है। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिखना क्वेश्चन है, और मैं मुंह से ऐसे बोलूंगा, तुम लोग थोड़ा सा करना। क्या कर रहा है मेलाटोनिन? क्या करता है मेलाटोनिन? हेल्प्स, क्या करता है, रेगुलेट द स्लीप वेक एंड साइकिल। स्लीप वेक साइकिल क्या करता है मेलाटोनिन? ये स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है। आगे कह रहा है, इसका रीजन क्या कर रहा है कि जो मेलाटोनिन होता है इज सिक्रेटेड बाय द पिनियल ग्लैंड। बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन क्या होता है? देखो, मेलानिन होता है, मेलाटोनिन होता है, मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड से ही होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे, जो मेलाटोनिन है कैसे मेरे भाई इसके रेगुलेट करता है, कैसे इसके साइकिल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, ये तो नहीं ना बोला। यहाँ पर देखो जरा, ये ध्यान से देखना, इसके बोला है कि रेगुलेट करता है, लेकिन कैसे करता है, कैसे करता है आपको ये नहीं बोला है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन बी होगा, है ना। चलिए, क्या कर रहा है कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है प्रमोट करता है किसको मेरे भाई? तो ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। ठीक बात है भाई, ये प्रमोट करता है टिश्यू की ग्रोथ को। क्या कर रहा है? जो ग्रोथ ऑन हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहीं पर आपको रेड मार्क करना है, यहीं पर गलत है, यही गलत है ना। ये इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है हमारे? सीक्रेट होता है, तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे बातें करते हैं। क्या करे? जो कैल्सीटोनिन होता है डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। बिल्कुल सही है भाई। कैल्शियम लेवल को क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करता है कैल्सीटोनिन। आपको मैंने बोला था हाइपोकैल्सीटोनिन। हाइपो मतलब क्या होता है? कम करना। और कैल्सीटोनिन इनहेबिट बॉन रीअब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही है भाई ऑप्शन। रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? इनहेबिट कर देता है ना, मतलब उस पर रोक लगा देता है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो बॉन से, मतलब खींचा, मान लो कि यहां से खींच रहे थे, इसकी रीअब्जॉर्प्शन, तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन पर रोक लगा देता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए मैंने बोल दिया। आगे क्या कर रहा है? द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। बिल्कुल सही है मेरे भाई, मास्टर की ग्लैंड बोला जाता है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। इट्स कंट्रोल एंड फंक्शन ऑफ सेवरल अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। बिल्कुल सही भाई। चलिए, क्या कर रहा है? जो TSH होता है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH का मतलब क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है मेरे भाई? स्टिमुलेट करता है द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। बिल्कुल भाई, ठीक है। क्या कर रहा है कि जो TS होता है इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। यहीं पर गलत है मेरे भाई, सी होगा ऑप्शन, है ना, ऑप्शन सी होगा। आपको एंटीरियर से कैसे हो जाएगा मेरे भाई? आपको पता होना चाहिए ना। अब देखो, ये क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन, जो प्रोलैक्टिन होता है, क्या हुआ, क्या हुआ मेरे भाई? ये प्रोलैक्टिन जो होता है क्या करता है? प्रोलैक्टिन तो प्रमोट करता है मिल्क प्रोडक्शन इन मेमरी ग्लैंड। बिल्कुल सही है, प्रोलैक्टिन, आपको प्रोलैक्टिन, है ना, ठीक बात है। और आपको जो क्या बोला है कि प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सही भाई। देखो, ऑप्शन मैंने बोल दिया है, ऑप्शन मैंने बोल दिया है, तो इसमें कोई शक मत करना कि मास्टर ने नहीं बोला है ना। मास्टर ऑप्शन भी बोल दिया है, ऑप्शन भी सही है ना। अच्छा, एक चीज तुमको दिखाई दे रहा है, प्रोलेक्टिन पोस्टीरियर से कैसे होगा भाई? मारेंगे तुमको 4 धापड़ यहाँ पर। गलत है भाई, गलत है, गलत है, गलत है। क्या होता है? गलत होता है एंटीरियर से, यानी ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा मेरे भाई, बिल्कुल सही। सो यहाँ पर तो इतना मैंने कर दिया, यहाँ पर इतना क्वेश्चन मैंने कर दिया है, और इतने क्वेश्चन मैंने कर दिया है, तो आगे भी बता सकते हो ना। आगे मेरे भाई बता सकते हो कि नहीं? बताओ, इतना आगे तो कर सकते हो ना। इससे आगे करने में क्या जा रहा है तुम लोग को? इससे आगे कर सकते हो ना। चलो, मैं आगे क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेता हूँ, है ना, आगे थोड़ा सा कर लेता हूँ, और थोड़ा सा मेरे भाई क्वेश्चन को बताना अच्छी बात है ना।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से क्वेश्चन थोड़ा सा कर देता है ना, बता देना। देखो मैंने बोला या फॉलिकल से थोड़ी सी, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, मैंने पूछा कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इन फीमेल बातें करें, इन फीमेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फीमेल। तो आपको याद रखना है कि इसका फंक्शन कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। फॉलिकल एफ लिखा है मतलब कि फॉलिकल ही फॉलिकल बनवाता है, फॉलिकल बनवाएगा, फॉलिकल नाम है तो फॉलिकल ही बनवाएगा, है ना। आपको दूसरा कुछ उसका काम ही नहीं है। मेल में क्या करता है मेरे भाई, मेल में क्या करता है, स्पर्म बनाता है, स्पर्म बनाता है। अगर पूछेंगे कि अगर ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किस सेल पर, किस मेरे भाई सेल पर जाकर एक्ट करता है, किस सेल पर एक्ट करता है, तुम लोग जरा कमेंट करना। और अगली बात, जो एलएच होता है, एलएच मेल में किस पर एक्ट करता है, तो आपको पता होगा सर सर्टोली सेल पर करता है ना। तो आपको पता है कि सर्टोली सेल पर करता है, एंड्रोजन हार्मोन बनवाता है, और मेरे भाई एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बनवाता है। तो इतना तो आपको पता हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतने देर ईमानदारी डेडिकेशन से देखा होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।